अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसको भी फैक्टराइज करना है। आपको पता है कि फैक्टराइजेशन क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप जब फैक्टर्स की टर्म में ले आते हैं तो उसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। यानी फैक्टराइजेशन का मीन होता है हिस्सों में बांट देना, ठीक है, अज्जा को तकसीम कर देना। जब आप इस एक्सप्रेशन को दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे, दो फैक्टर्स में तकसीम कर देंगे, तो उसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं और इसका मतलब है कि हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है, ठीक है। इस जो क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको दो पार्ट्स में ले आते हैं, यानी ब्रैकेट्स में लिख देते हैं 5ax माइनस 3ay, यानी इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और ये माइनस का साइन वैसे का वैसा, और 5bx प्लस 3by को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसमें कॉमन क्या है, ठीक है, इसमें सिमिलर क्या है। इसमें कॉमन जो है वो ए है, ठीक है। तो ए को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। आपको पता है कि जिस चीज को कॉमन लिया जाता है, एक तो हम उसको दोबारा नहीं लिखते और उसको डिवाइड भी किया जाता है। यानी मेरे पास यहाँ क्या है 5ax और मैंने कॉमन क्या लिया है ए, तो ए से कैंसिल हुआ तो इधर क्या बचा 5x माइनस, बाद में मेरे पास अगली क्या है 3ay और ए को मैंने कॉमन लिया है, ए से कैंसिल, तो इधर क्या बचा 3y, ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास जो अगली वैल्यू है माइनस वैसे का वैसा, इनमें देखें क्या कॉमन है, इसमें b कॉमन है, ठीक है। तो b को हमने कॉमन ले लिया, 5bx है हमारे पास, b हमारे पास है वैल्यू, ठीक है। b से कैंसिल हुआ तो ऊपर क्या बचा 5x, ठीक है। और इसी तरह प्लस आगे 3by है, कॉमन हमने b लिया है, तो b से कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ जाएगा 3y, ठीक है। अब ये जो बाहर का माइनस है ना, ये इसके अंदर का साइन चेंज कर देगा, ठीक है, यानी प्लस से ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज हैं अगर ये सेम आ जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, जो कि हमारे पास क्या आएगा 5x माइनस 3y, ये हमने कॉमन ले लिया और ये इन वैल्यू को हम लिख देंगे a माइनस b। हम इसको फैक्टर्स में ले आए हैं, इसका मतलब ये है कि हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर दी है। हम अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसको अलग-अलग पहले ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं दो दो वैल्यूज को, ठीक है, प्लस 2y माइनस का साइन वैसे का वैसा और 12x माइनस 8 को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन y है, ठीक है। हमने y को कॉमन ले लिया, ठीक है। जिस चीज को हम कॉमन लेते हैं उसको हम दोबारा नहीं लिखते, तो यहाँ क्या आएगा 3x, ठीक है, प्लस 2, क्योंकि y से कैंसिल हो जाएगा और ये y से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये माइनस है। अब ये देखें इसमें बज़ाहिर आपको कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा होता। जब हमें कुछ भी कॉमन नजर ना आ रहा हो, या तो हम 1 को कॉमन लेते हैं या फिर उस वैल्यू को कॉमन लेते हैं जो दोनों पे डिवाइड हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 को कॉमन नहीं लूंगी, ऐसी वैल्यू लूंगी जिसपे ये दोनों डिवाइड हो जाए। क्यों? इसलिए कि मुझे 3x प्लस 2 चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कॉमन लूंगी यहाँ पर 4, ठीक है। 12x है तो आपको पता है कि कॉमन जब हम लेते हैं तो उसको डिवाइड भी करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x, ठीक है, माइनस आगे 8 है, 4 2 8 होता है, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब देखिए ये इसका साइन माइनस बाहर है तो इसका साइन अंदर का ये चेंज कर देगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 3x प्लस 2 और y माइनस 4, ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब हम इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। जो इसका थर्ड पार्ट है इसको भी हम इसी तरह करेंगे, इसको ब्रैकेट्स में लिख देते हैं दो दो वैल्यूज करके, प्लस 3xy का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x का स्क्वायर y माइनस 6y का क्यूब, ठीक है। अब इसमें देखिए सिमिलर क्या है, इसमें सिमिलर है x, यानी कॉमन क्या लेंगे हम x, ठीक है। अंदर क्या है
एक्स 3 है, यानी हमारे पास 3 एक्स है अंदर, ठीक है। और कॉमन हमने क्या लिया है, एक्स, तो एक्स एक्स से कैंसिल होगा तो हमारे पास 2 एक्स बचे हैं, यानी एक्स का स्क्वायर बचा है यहाँ पर, प्लस, ठीक है, 3x y का स्क्वायर है, और नीचे हमारे हमने कॉमन क्या लिया, एक्स, एक्स एक्स से कैंसिल होगा तो 3y का स्क्वायर बचेगा हमारे पास, ठीक है। आगे माइनस का साइन वैसे का वैसा, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, 2xy का 2x स्क्वायर वाई एंड 6y का क्यूब, तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें हमारे पास 2y कॉमन आएगा, 2 क्यों, क्योंकि वो 6 पे डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, 2y, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास यहाँ क्या है अंदर, 2x स्क्वायर y, और हमने कॉमन क्या लिया है, 2y, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल, और ये y से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, x का स्क्वायर, और ये माइनस ऊपर का साइन, और 6y का क्यूब है हमारे पास, ठीक है। आगे, और हमने कॉमन क्या लिया है, 2y, ठीक है, 2 3 द 6, ठीक है। तो ये y ऊपर 3y है, नीचे 1y है, जब 1y कैंसिल होगा तो ऊपर कितने बचेंगे, 2, यानी y का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचा, 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें कि बाहर माइनस है, ठीक है, तो ये इसके अंदर का साइन चेंज कर देगा, ठीक है। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, और इन वैल्यूज को लिखेंगे x माइनस 2y, और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं हम, इसको इरेज कर देते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, z प्लस वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और x, ठीक है। इनमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि z को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और x को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर z से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर z, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर z से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई स्क्वायर z, ठीक है। प्लस का साइन वैसे का वैसा। अब देखें वाई स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है, चाहे वाई स्क्वायर एक्स लिख लें या एक्स वाई स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है। माइनस जी स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जी स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये दो जो एक्स की वैल्यूज हैं, ठीक है, इनको हम एक साथ लिख देंगे, एक्स स्क्वायर जी और माइनस जी स्क्वायर एक्स, आगे प्लस का साइन वैसे का वैसा। अब ये जो दो वैल्यूज है हमारे पास, एक्स वाई का स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर एंड जी, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यूज और ये वाई की वैल्यूज होगी, ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो देखिए इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें एक्स और जी दोनों कॉमन आ जाएंगे, ठीक है, एक्स और जी हमने कॉमन ले लिया। अब ये देखिए अंदर क्या है, 2x है, ठीक है, और बाहर हमारे पास 1x है, यानी देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर जी है और बाहर हमारे पास एक्स जी है, ये जी से कैंसिल, ऊपर 2x है, 1x कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1x, ठीक है, और ये माइनस का साइन वैसे का वैसा। आगे हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर और x, और हमने एक्स जी कॉमन लिया है, ठीक है, एक्स एक्स से कैंसिल, ऊपर 2 जी है, एक नीचे जी है, ये कैंसिल होगा तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 1 जी, ठीक है, प्लस का साइन वैसे का वैसा।
अब इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, देखिए इसमें y का स्क्वायर जो है वो कॉमन आएगा, ठीक है। अब ये देखें कि x y का स्क्वायर है और बाहर क्या है, y का स्क्वायर कॉमन लिया हमने, तो ये से कैंसिल, तो अंदर क्या बचेगा, x, ठीक है। आगे माइनस का साइन वैसे का वैसा, आगे हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर z, और हमने कॉमन क्या लिया है, y का स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल और हमारे पास क्या बचा, z। जब आपके पास ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, x माइनस z, ठीक है, और आगे हमारे पास क्या है, एक्स जी प्लस वाई का स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।